वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने, इस सब के बीच ईरान इजराइल वॉर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बात हो रही है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है ईरान पर हमले के बाद डिटेल दी गई है अमेरिका की तरफ से नेतन्याहू को, क्योंकि 3 जगहों पर फोर्दो, नतांज, इस्फहान, इन तीनों न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया है। B-2 बॉम्बर्स विमानों ने ईरान पर बॉम्ब बरसाए 3 जगहों पर, फोर्दो, नतांज और इस्फहान में। और इसके बाद ईरान इस हमले की पुष्टि कर रहा है। ईरान कह रहा है हमारे फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। एक खबर यह भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही दी गई इस अटैक के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बात बताया गया कि यह अटैक को अंजाम देने के बाद सही सलामत ईरान का जो वायु क्षेत्र है, ईरान का एयर स्पेस है, वहां से निकल चुके हैं अटैक करने के बाद। एक और वॉर ब्रेकिंग लगातार इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। वॉर ब्रेकिंग देखिए, बंकर बस्टर बॉम्ब से फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया। न्यूक्लियर साइट पर 6 बॉम्ब गिराए गए हैं। बंकर बस्टर बॉम्ब से फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला। नतांज, इस्फहान पर 30 टॉमहॉक मिसाइल से हमला है। देखिए समझिए, एक तरफ बंकर बस्टर बॉम्ब भेजे गए वहां पर फोर्डो पर, क्योंकि ये दरअसल गहराई में मौजूद है, 61 मीटर से भी अंदर गहराई में नीचे वहां पर। और दूसरी तरफ 30 टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया गया नतांज और इस्फहान पर। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, सवाल दरअसल इसी को लेकर हो रहा है। जो तस्वीरें आई हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर खुद जानकारी दी कि उन्होंने फोर्डो, नतांज के साथ साथ इस्फहान पर यह अटैक किया है। एक तरफ 2 हफ्ते का वक्त था, एक तरफ अचानक से यह अटैक। संजीव प्लीज डिटेल दें। देखिए, ये तो शुरुआत से ही लग रहा था कि ये जो 2 हफ्ते का समय है, दरअसल ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो विरोधियों को हुडविंक करने के लिए है, उन्हें धोखे में रखने के लिए है। और साबित भी वही हुआ, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने 2 शब्द कहे थे, अनकंडीशनल सरेंडर, और दूसरी तरफ अगले ही दिन उनकी तरफ से आ जाता है कि हम उन्हें 2 सप्ताह का वक्त देते हैं। दूसरी बात यह कि जब 2 सप्ताह का वक्त देने वाली बात आई थी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसकी घोषणा नहीं की थी। व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलाइन लिविट, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी। और उसके बाद से तमाम धीरे धीरे करके हमने देखे कि ईरान की राजधानी तेहरान से वो जो वेस्टर्न डिप्लोमैट्स थे, उनके परिवार थे, उनको हटाया गया। सबसे पहले चीन ने हटाया और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी थे उनके तमाम राजदूतों के परिवार, और यहाँ तक कि कई तो एम्बेसीज बंद हो गई, कई रिमोटली चलाई जाने लगी। और उसके बाद से ये जो हमला हुआ, इसके बारे में सूचना करीब कल प्राथमिक तरीके से आने लगी जब अमेरिका के मिसौरी में जो बेस है B-2 बॉम्बर्स का, वहां से उड़ान भरी। अब वो जो उड़ान भरी उन्होंने B-2 बॉम्बर्स ने, वो किधर जा रही है इस बारे में क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि फ्लाइट ट्रैकर उन्हें रह करके ही ट्रैक कर पा रहा था और उन्हें ये एक निश्चित दिशा में वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। देर रात खबर आई, जो वहां के अनुसार दिन होगी, कि फोर्दो की तरफ वो पैसिफिक की तरफ आ रहे हैं और पैसिफिक में गुआम है, गुआम पर वो स्टेशन करेंगे। पेंटागन की तरफ रुख किया गया, जानने की कोशिश की गई कि क्या उसके पास कोई उनका फ्लाइट प्लान है, और पेंटागन के बारे में यही कहा जाता है कि उसने कोई भी सूचना उस वक्त नहीं दी। और देखिए 4 घंटे का समय वहां से लगता है और उन्होंने करीब 5-6 हज़ार किलोमीटर की दूरी और आकर के अपना काम किया। 3 निशाने पर थी, जिसमें सबसे प्रमुख फोर्दो, क्योंकि माना यही जा रहा था कि वो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है और वहीं एनरिचमेंट सबसे ज्यादा चल रहा है। वहां पर लगातार 6 बस्टर बम्स गिराए गए हैं, 6, यानी कि ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि 1, 2 नहीं 6 गिराए जाएं ताकि पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। इसके अलावा नतांज और इस्फहान, जिसको मारने का दावा पहले से किया जा रहा था इजराइल के द्वारा,
वहां भी टमाहोक मिसाइल से मारा गया है कि अगर कहीं कुछ रह गया है तो फिर उसे भी हम पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। यहां के बाद अमेरिकी विमान ईरान के एयर स्पेस से निकल जाते हैं और वो वापस मिसूरी की तरफ जा रहे हैं, ये हमारी जानकारी है, यानी कि अपने एयरबेस की तरफ जा रहे हैं। और इसके बाद एक जानकारी जो साझा की गई है अमेरिका के द्वारा ईरान के साथ, और उन्हें फोन करके ये बताया गया है कि हमारा काम हो गया है, हम शांति चाहते हैं, वी वांट पीस। और देखिए ये कैसे शब्द है इस वक्त बोले जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हम रेजीम चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम अली ख़ुमैनी को हटाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन अमेरिका ने उनसे अलग स्टैंड लिया है और कहा कि हमें अब और कुछ नहीं करना है, अब बात आप पर आती है। इतना कह करके खत्म हो गई बात। अब से कुछ देर बाद जब व्हाइट हाउस की घोषणा हो चुकी है, राष्ट्रपति ट्रंप भाषण देंगे और हमें बताएंगे, और वो करीब करीब 10 मिनट का समय रह गया है, तो पता चलेगा कि आगे की योजना क्या है। इस वक्त जानकारी ये है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और तमाम जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं बड़े शहरों के अमेरिका में, वो अलर्ट पर हैं। दूसरी तरफ इजराइल में भी जो वहां की होम कमांड यूनिट है उसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति बाहर आवश्यक कार्य को छोड़ करके नहीं निकलेगा, यानी कि सबों को इंतजार की ईरान की प्रतिक्रिया क्या होती है। बिल्कुल, दोनों तरफ से यहां पर एहतियात बरते जा रहे हैं और व्हाइट हाउस की तरफ से भी बताया गया कि इस पूरे अटैक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई है। अब आप उस पीस की बात करिए कि वी वांट पीस। अटैक करने के बाद क्या ईरान चुप बैठेगा? और यमन की तरफ से तो बोल भी दिया गया है कि अब हम सीधे तौर पर इसमें एंटर कर रहे हैं और हमारी टेरिटरी से कोई भी अब शिप ना गुजरे, क्योंकि आपको याद होगा बीते दिनों यमन और अमेरिका के बीच में यहां पर संधि हुई थी कि अमेरिकी जहाजों को यमन निशाना ना बनाए। तो अमेरिकी जहाजों के लिए भी खतरा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर भी, हालांकि ऑफिशियल अभी नहीं हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से ये खबरें हैं अब वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद करने जा रहा है, यानी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस और रिटेलिएशन दोनों तरफ से होंगे। एक तरफ इजराइल पर अटैक होगा, एक तरफ अमेरिकी बेसिस पर अटैक होगा, दूसरी तरफ ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद होगा, यमन भी अटैक करेगा। यहाँ इस तरह की ही संभावनाएं हैं जो इस वक्त आप बता रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से अभी कुछ आई नहीं है और संभवतः वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया जा रहा है। एक खबर यह भी है जो आपके साथ साझा करनी है कि इस पूरी ऑपरेशन में जाहिर है इजरायली साथ थे अमेरिकन के, उन्होंने भी एक्शन लिया है, लेकिन जैसे कि इजरायलीज हमेशा करते हैं वो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और जो सीधे सीधे कहा जाता है अमेरिकन की बात वो पूरी तरह से नहीं मानते और उन्होंने फिर से हमले किए हैं, कई बंकर्स पे उन्होंने हमले किए हैं, उन्होंने कुछ बड़े लोगों को ईरान के निशाना बनाने की कोशिश की है। अब ये देखना है कि वो कौन से बंकर्स थे जिनके ऊपर हमला किया गया, किसे निशाना बनाने की कोशिश की गई। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है मकसूद कि आप इस बात को समझें कि जहाँ तक लेबनान और यमन का सवाल है, इन दोनों के द्वारा प्रतिक्रिया होगी ये तो वैसे ही तय था, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हिजबुल्लाह या हुतीज़ ये दोनों अटैक करते हैं अमेरिकन इंस्टॉलेशन पर, या यूँ कह लीजिए कि वेस्टर्न बेसिस के ऊपर उस इलाके में ये जो जहाज़ गुजरते हैं उसके ऊपर, अभी फिलहाल कोई जहाज़ नहीं गुजरेगा, ये बहुत स्पष्ट है। तो ये दोनों अगर करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि जो बिग पावर्स है जो अभी तक शाब्दिक तौर पर और मॉरली हमेशा से ईरान का समर्थन करते आए हैं, क्या वो इस लड़ाई में कूदते हैं, ये देखने वाली बात होगी पहली। दूसरी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक की बैठक जो हुई थी OIC की, उस बैठक में भी बहुत ही नाराज़गी जताई गई थी, खासतौर पर टर्की के द्वारा। क्या सीधे तौर पर टर्की जो कि नेबर है ईरान का वो सामने आता है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि आज की तारीख में इस हमले के बाद सामने आ गए हैं। ईरान की खामोशी इस वक्त तक जो है वो अपने आप में बताती है कि गहन तैयारियां चल रही हैं और अचानक ये जो अभी खबर थोड़ी देर पहले आ गई है कि व्हाइट हाउस की तरफ से कि बोलेंगे राष्ट्रपति ट्रंप, ऐसा लगता है कि उनकी प्रतिक्रिया उसके तुरंत बाद आएगी। जी तो इंडिया इंतजार, लेकिन जिस तरह की एडवाइजरी अब जारी करनी शुरू कर दी है चीन ने कहा है अपने नागरिकों से कि इजराइल छोड़ दें, यानी ईरान रिटेलिएशन तो करेगा। 13 जून को जब अचानक से बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से किया गया था, उसके टॉप मिलिट्री चीफ्स को मार दिया था, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया था, उसके बाद कैसे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स गरज रही हैं, तब से लेकर अब तक 13 की रात से लेकर ये 22 की सुबह तक लगातार ये अटैक्स यहां पर हो रहे हैं। तो किस तरह का रिटेलिएशन होगा इसको लेकर भी अभी देखना होगा ईरान की तरफ से।
देखिए, ईरान के पास तमाम वजह हैं जिसमें कि वो रिटेलिएट करे, वो काउंटर अटैक करे और वो अमेरिकन इंस्टॉलेशंस, वेस्टर्न पावर्स की जितनी भी बेसेस हैं उन सब के ऊपर हमला करे। ये तय है कि ईरान के पास बहुत सी वजह हैं और आज जो हमला हुआ है इस हमले ने तो और भी उन वजहों को पुख्ता और मजबूत कर दिया है। पर प्रश्न यहाँ पर यह है कि उसके पास कितना माइट है, कितनी ताकत है और वो इजराइल को सबड्यू कर सकता है, लेकिन क्या वो अमेरिकन माइट को भी मीट कर सकता है अगर उसके पीछे कोई आकर खड़ा नहीं हो जाता है? उसकी फायर पावर कितनी है और क्या वो मैच कर सकता है जो सामने से फायर पावर इस वक्त अमेरिका के जो 8 बेसेस हैं मिडल ईस्ट में वो तैयार है। और आप जानते हैं कि डिगो गार्सिया जो कि इंडियन ओशन में है वो तक तैयार है। इतना ही नहीं, जो QBK है यानी कि कतर में, बहरीन में और कुवैत में, ये तीनों जो बेसेस हैं, इन 3 बेसेस को बहुत पुख्ता तरीके से पहले अमेरिका ने तैयार किया है। इसके अलावा USS वॉरशिप्स जो हैं वो मूव करके अभी इस वक्त कहीं आसपास वो समंदर में खड़ी हैं। जैसे भी मौका मिलता है और जैसे ही हम पर हमला होता है हम उसका प्रतिकार करेंगे। और इतनी तैयारियों के बाद ये भी बताना है कि F-16, F-22 और F-35 का एक ज़ख़ीरा जो है वो मिडल ईस्ट के बेसिस पर कल उतार दिया गया है। अब इतनी तैयारियों के बाद इस ईरान के जहन में जाहिर तौर पर ये चल रहा होगा कि क्या ये रिस्क होगा या फिर इंतज़ार किया जाए उन बड़ी शक्तियों का जिन्होंने वादा किया था कि वो ईरान के साथ खड़ी होंगी। लेकिन इस सबके बीच जो अपडेट अब ईरान के रिएक्शन का कर रहे थे, जो खामनेई का ऑफिशियल वेबसाइट है वो और साथ ही जो ईरान का सरकारी टेलीविजन है उसकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अमेरिका अब 100% एंटर कर चुका है इस वॉर में। ऐसे में हर अमेरिकी नागरिक और सैनिक इस पूरे इलाके में हमारे निशाने पर हैं। संजीव, ये ईरान की क्या इसे प्रतिक्रिया मानी जाए? क्योंकि जिस तरह से खामनेई की तरफ से ऑफिशियली ये आ रहा है और ईरान की सरकारी टीवी पर जो कि सीधे तौर पर माउथपीस है खामनेई का, बड़ी खबर सबके बीच